अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सैफुर रहमान और आज मैं चाइनीज लैंग्वेज कोर्स कंप्लीट इन उर्दू के लेक्चर नंबर 9 के साथ हाजिर हूं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। ये देखिए लेफ्ट साइड के अंदर हमारे पास ये चाइनीज वर्ड है DOU। इसे हमने पढ़ना कैसे है तो चाइनीज के अंदर हम डी को ते के तौर पर प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है। जिस तरह हम उर्दू में ते कहते हैं इसी तरह हम चाइनीज में डी को बोलते हैं। तो ये वर्ड क्या है तो, इसका मतलब है आल। आल यानी सब, तमाम। तो मीन आल, तो, ठीक है। तो ये इसकी फॉर एग्जांपल देखें, अगर मैंने पूछना है कि मेरे पास एक क्वेश्चन है, देखें मैं कहता हूं नी द पापा गागा तीती चे मे हाउमा, यानी इसका मतलब है आपके अब्बू, बड़े भाई, छोटे भाई, बड़ी बहन, छोटी बहन ठीक है। तो अभी तक जो हमने पढ़ा है उसके मुताबिक इसका जवाब बनेगा वा द पापा गागा तीती चेचे मे हनहाओ, यानी मेरे पापा, बड़े भाई, छोटे भाई, बड़ी बहन, छोटी बहन, सब छोटी बहन बहुत अच्छे हैं, ठीक है। ये हमने जो अभी तक पढ़ा है उसके मुताबिक ये जवाब बनेगा। लेकिन तो को यूज करके हम इस अपने जो है क्वेश्चन आंसर को छोटा कर सकते हैं। वो देखते हैं हम कैसे करेंगे, सॉरी आंसर को वो देखते हैं। तो ये देखिए क्वेश्चन था हमारे पास, ये पीछे, ये ऊपर, और ये इसका आंसर था। अब हम इस आंसर को छोटा कैसे कर सकते हैं तो की मदद से, वो देखें। हम आंसर देते थे वादा पापा गागा तीती चेचे मे हनहाओ, यानी मेरे पापा गागा तीती चेचे मे सब मे बहुत अच्छे हैं। लेकिन जब हम तो का इस्तेमाल करेंगे तो हम जस्ट इस तरह कह देंगे था मन तो वो सब। थामन हमने देखा था पिछली वीडियो के अंदर कि थामन का मतलब है वो, दे। था मन तो वो सब हनहाओ बहुत अच्छे हैं, यानी कि ये पूरी लाइन ऊपर वाली बोल दें या ये नीचे वाली छोटी सी लाइन बोल दें, दोनों का एक ही मतलब है, ठीक है। यानी आप पूरा एक एक का बोल के कहें वो सब ठीक है, या आप सिंपल इतना कह दे था मन तो हनहाओ, था मन तो हनहाओ वो सब ठीक है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद ये देखिए हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है चा, JIA, चा, यानी जिस तरह हमने पढ़ा था नो को च्यो, तो इसी तरह ये है चा, 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 इसका मतलब है होम यानी घर। और सेकंड वर्ड है, थर्ड वर्ड ये देखिए हमारे पास REN, रन, रन, जिस तरह हम इंग्लिश में कहते हैं दौड़ने को रन, इसी तरह चाइनीज में रन, और इसका मतलब है पर्सन, शख्स, ठीक है। चा घर, रन शख्स। अब हम इनका इस्तेमाल देखते हैं। अगर हम इन दोनों को, सॉरी, चा और रन दोनों को इकट्ठा कर दें तो इसका मतलब बन जाता है फैमिली मेंबर्स, यानी घर के अफराद। चारन, 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 चारन। आपने देखा मैंने चा और रन इसको इकट्ठा करके इकट्ठा किया तो ये क्या बन गया, चारन, चारन, और इसका मतलब है फैमिली मेंबर्स, घर के अफराद। तो दोस्तों हमने पहले एक क्वेश्चन किया था कि नी द पापा गागा तीती चेचे मे हाउमा, यानी आपके अब्बू, बड़े भाई, छोटे भाई, बड़ी बहन, छोटी बहन ठीक है क्या। तो इस क्वेश्चन को हम अब कैसे छोटा करेंगे, हम जस्ट इतना कहेंगे नी द चारन हाउमा, नी द चारन हाउमा, यानी आपके घर वाले ठीक हैं। मतलब कि आप इतने सारे रिलेशंस को एक एक करके बोलने की बजाय जस्ट इतना कह देंगे कि नी द चारन हाउमा, यानी आपके घर वाले ठीक हैं। तो आपका क्वेश्चन भी जो ऊपर वाला क्वेश्चन है वही सेम नीचे वाला क्वेश्चन है, ठीक है। हमने अब इसमें क्वेश्चन को भी छोटा कर दिया। पहले हमने आंसर को छोटा किया था, अब हमने क्वेश्चन को छोटा कर दिया। ये देखें अब क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, नी द चारन हाउमा, क्या आपके घर वाले ठीक है। तो आंसर कैसा होगा, वा द चारन हन हाउ, मेरे घर वाले बहुत अच्छे हैं। या आप इसका आंसर इस तरह भी दे सकते हैं, था मन तो हन हाउ वो सब ठीक है, ठीक है। था मन तो हन हाउ वो सब ठीक है, या वा द चारन हन हाउ मेरे घर वाले ठीक हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है लाई, LAI, लाई। लाई मतलब टू कम, आना,
ठीक है, आओ, आ रहा हूं, ये इसलिए हम इसके इन चीजों के लिए हम इस लाए को यूज करते हैं, लाए, ठीक है। इसी तरह हमारे पास एक वर्ड है छू, क्यू यू, छू। चाइनीज के अंदर हम क्यू को छे के तौर पर प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है, इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है, छे। तो ये क्या बन गया, छू। जैसे हमने देखा था 7 के लिए हम क्या बोलते थे, छी। इसी तरह छू, छू मतलब टू गो, टू गो मतलब जाना, ठीक है, छू, टू गो। अब हम इनकी एग्जांपल्स देखते हैं। हमने देखा लाए, हम कहते हैं जी नी लाए, इसका मतलब होगा यू कम, ठीक है। नी लाए मां, विल यू कम, क्या तुम आओगे। अब इसके अंदर आपको एक और चीज अभी देखें, एक और चीज, वा लाए, आई कम, मैं आता हूं। लेकिन मैं आपको यहां पे बता दूं कि जिस तरह हम इंग्लिश के अंदर देखते हैं कि हमारे पास मुख्तलिफ तरह के टेंसेस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि मैं आता हूं, प्रेजेंट टेंस। मैं कहता हूं मैं आऊंगा, फ्यूचर टेंस। मैं कहता हूं कि मैं आया था, पास्ट टेंस। इन तीनों टेंसेस के लिए हम मुख्तलिफ तरह के हेल्पिंग वर्ब्स यूज करते हैं, मुख्तलिफ तरह की फॉर्म्स यूज करते हैं, वर्ब की मुख्तलिफ फॉर्म्स यूज करते हैं। लेकिन इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है, चाइनीज के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके अंदर देखें, अब ये वा लाए है, इसका मतलब ये भी हो सकता है आई कम, मैं आता हूं। इसका मतलब ये भी हो सकता है मैं आऊंगा। यानी मैं आपको कहता हूं जी मैं आता हूं कि चाइनीज बताओ, तो उसकी चाइनीज होगी वा लाए। मैं कहता हूं कि आप बताओगे मैं आऊंगा की चाइनीज क्या है, तो वो क्या होगी, वा लाए। मैं कहता हूं जी मैं आया था की चाइनीज क्या है, तो वो भी क्या होगी, वा लाए, ठीक है। तो चाइनीज के अंदर टेंसेस का कोई चक्कर नहीं है, इसके अंदर जस्ट आपने सेम ही यूज करेंगे और वर्ब की भी कोई फॉर्म्स नहीं होती, ठीक है। यानी जो एक्शन है, वर्ब है, इसकी कोई फॉर्म नहीं, सिंपल आपने कहना है आऊंगा, आया था, आ रहा हूं, सब के लिए एक ही इस्तेमाल होगा। उसके अलावा हम देखेंगे आगे जाके मुख्तलिफ तरह के टाइम्स हम यूज करते हैं, उनकी मदद से हम अपने जो लिसनर है, सुनने वाला है, उसको बता सकते हैं कि मैं किस टाइम की बात कर रहा हूं, मैं गया था, आया था, ये कर रहा हूं। ये हम आहिस्ता आहिस्ता आगे करेंगे। इसी तरह हमारे पास है जी छू, छू की एग्जांपल देते हैं, नी छू यू गो, यानी तुम जाओ। इसी तरह ये देखे था छू मा, विल ही गो, यानी वो जाएगा, क्या वो जाएगा। अब इसका ये भी हो सकता था छू मा, क्या वो जा रहा है, ठीक है। आप समझ रहे हैं कि इसके अंदर तमाम तरह के जो प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर, तमाम तरह के टेंसेस के लिए एक ही जुमला बोला जाएगा। अब वो कहता है वाह छू, मैं जा रहा हूं, या इसका मतलब ये भी हो सकता है वाह छू का कि मैं गया, या वाह छू मैं जाऊंगा, ठीक है। ये आपको आगे आगे आहिस्ता आहिस्ता चीजें क्लियर होती जाएगी। और मेन चीज है कि आपने प्रैक्टिस करनी है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। हमने देखा कि हमने जो इसके अंदर देखा चारण, यानी घर के अफराद, चिया घर, रन शख्स, मेन चीज था आपका चारण, उसकी प्रैक्टिस की जाए। तो उसके बाद हमने देखा कि आना को कैसे कहते हैं, लाए, और छू मतलब जाना, ठीक है। आप इन सब चीजों की प्रैक्टिस करें, और इन सब ये जो मैंने इस वीडियो में आपको चीजें बताई हैं, इनका हम नेक्स्ट वीडियोस में बहुत ज्यादा इस्तेमाल करेंगे। तो आपके ज़हन में कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा इस वीडियो को, और सब्सक्राइब करिएगा इस चैनल को।